गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात दोष दर्शन की चल रही है। दोष दृष्टा जिसके अंदर दोष होता है उसके संपर्क में जो भी आता है वो सदा उसके विपरीत रहता है। विपरीत रहने के कारण जो वास्तविक संबंध होता है उस संबंध में वास्तविकता नहीं रहती, उसमें दिखावा पैदा हो जाता है। दोष दर्शन की बात कह रहे हैं, व्यक्ति की उस स्थिति की बात कह रहे हैं जो वास्तविकता के बिल्कुल विपरीत होती है। जहां व्यक्ति उसके अंदर एक सामान्य व्यक्ति की बात कह रहा हूँ, उसके अंदर किसी महात्मा का दर्शन करता है, वहीं पर दोष दर्शन करने वाला महात्मा जैसा स्वरूप तो दिखाता है परंतु अंदर से वो महात्मा नहीं होता। वहाँ केवल दोष ही दोष का, जैसे वृष्टि होती रहती है पानी की बादलों से, उसी तरह से उसके अंदर से दोष दुर्गुण की वृष्टि होती रहती है। उसका हृदय महात्मा के प्रशंसकों के बीच उसकी कुछ खामियों को देखने के लिए बेचैन रहता है। जबकि देखिए रिश्ता कैसा था, भगवान के बाद अगर रिश्ता है तो वो रिश्ता है जो उसने बनाया है। और उस स्थिति में जब अवकाश या अवसर नहीं होता तो प्रशंसा में सम्मिलित होकर के सबके बीच में वो बोलने का अवसर निकाल लेता है। यहाँ तक कि अपने माता पिता, अपने गुरु, उनमें भी कमियों को ढूंढ लेता है। बात उस सच्चाई की है जो वास्तव में उस रिश्ते के पीछे अपने काम को कर रही होती है। महात्मा का व्याख्यान अच्छा लगता है इसलिए छोड़ नहीं पाता, साथ जुड़ा रहता है क्योंकि व्याख्यान अच्छा लगता है। लेकिन उसका प्रभाव नहीं होता क्योंकि दृष्टि में दोष है। पिछले दिनों मैंने आप लोगों को कहा था, अगर किसी भी चीज को अपनी चेतना में उभारना है तो उसका रस हमारी चेतना को आना चाहिए। ऐसे व्यक्ति उद्बोधनों में, प्रवचनों में अपने समय को देते हैं और उनको अच्छा भी लगता है, परंतु उस विचार से वो प्रभावित नहीं हो पाते और विचार से प्रभावित ना होने के कारण उस गुण को अपने जीवन में उद्भूत नहीं कर पाते। जितना कि प्रभावित हुए बिना उनको रहना नहीं चाहिए। अगर वो प्रभावित होते हैं
तो उस महात्मा की भी प्रशंसा हृदय की गहराइयों से करते हैं और अपने आप भी उन कुविचारों से छूटते हैं। कोई मौलिकता रिश्ते के बीच में बन नहीं पड़ती। केवल बातूनी बातें ही रह जाती हैं, परंतु जो वास्तव में जो वास्तविकता है वो उभर करके नहीं आती। यदि लोग सचमुच अंदर से देखना, केवल सुनने तक सीमित मत रहना, यदि लोग सच्चाई से विमुख होकर के और बुराई के साथ सहमत रहेंगे, तब अपने ही वाकजाल में अपने आप को फंसा करके रखेंगे। अपने आप ही फंस गए, अपने कर्म से अपने आप ही फंस गए, अपने ही बुने जाल में अपने आप फंस गए। ऐसे आदमी अपने ही द्वारा बने हुए उस झंझट के अंदर जाकर के फंस करके खड़े हो जाते हैं। अंत में दोषदर्शी चित्र दिखा करके लोगों की हीन दृष्टि का शिकार बनता रहता है, प्रसन्नता को खो देता है। देखिए कैसी बात कही जा रही है। जो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है वो अपने उस अधिकार को खो बैठता है और विक्षुब्ध हो रहने लग जाता है। हर वक्त विक्षुब्ध रहने लग जाता है, कुंठित रहने लग जाता है। उस अवस्था को देखिए। शायद आज की ये अवस्था हम में से ज्यादातर की है। प्रसन्न हम नहीं रह पाते। प्रसन्नता खेती के ऊपर जिस तरह से फूल ही फूल खिल जाते हैं उसी तरह से आती है। हाँ बेटी रीता, कैसे पता लगे कि दृष्टि दोष है? आप सामने वाले को जो देख रहे हैं उसमें आप बुराइयां देख रहे हैं, अच्छाइयां देख रहे हैं। बेटी मैंने ये कहा था कि अच्छे व्यक्ति वो होते हैं जो बुराई में से भी अच्छाई को ढूंढ करके निकाल लेते हैं। गुरुदेव ने इस बारे में कहा है, चींटी रेत में से मीठे के कणों को ही पकड़ती है, रेत के कणों को नहीं पकड़ती। ठीक इसी तरह से हमें सब में से अपनी अच्छाई को पकड़ना है। उस अच्छाई को अगर आप पकड़ेंगे तो जो दृष्टि दोष आपके अंदर है वो अपने आप पवित्र होने लग जाएगा। आपको किसी की हीन दृष्टि का या हीन व्यवहार का भोगने का कारण नहीं बनना पड़ेगा। और फिर आपके अंदर गुण ग्राहकता पैदा हो जाएगी। आपके अंदर गुण, क्योंकि आपने पैदा कर लिया उनको, बुराई में भी अच्छाई को ढूंढना शुरू कर दिया, तो आपके अंदर गुण ग्राहकता पैदा हो जाएगी। उस दिन, महीने या वर्ष भर काम करने पर नित्य प्रति आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आपकी प्रसन्नता लौट करके आपके पास आने लग जाएगी। जहां दोस्त दृष्टा हर रोज अपनी टूटी फूटी स्थिति को रोज तोड़ता रहता है, रोज उसको खराब करता रहता है, वहाँ
आपके लिए इस कार्य के लिए कोई भी समय नहीं होगा। आप जीवन की उस वास्तविक गति को पकड़ पाएंगे जिसके कारण आप अपने जीवन को सफल बना देंगे। आदमी ने अपनी उस वास्तविक स्थिति को गंवा दिया है। हमें अपनी उस वास्तविक स्थिति को लौटा करके लेकर के आना है और ये सब संभव साधना पर ही निर्भर करती है। मैं फिर से कहता हूँ, गुरुदेव ने एक पत्रिका पर चित्र दिया था जिसमें एक जगह पर साधक को खड़ा किया है। वो अपने जीवन की उन ऊंचाइयों को छूना चाहता है। जिन ऊंचाइयों को छूना चाहता है उस शब्द का नाम है जिज्ञासा। जिज्ञासा। और सीढ़ियां लगा करके रखी हैं, पैड़ियां हैं। सामने गायत्री माता को हंस के ऊपर बैठा करके रखा हुआ है। भक्त या साधक अपनी जिज्ञासा को प्रबल करता है और जिज्ञासा को प्रबल करके माँ गायत्री की तरफ को चलता है उस चित्र के अनुसार। परंतु बीच में एक अवरोध है। वो अवरोध क्या है? मोह उसको अपनी तरफ खींचता है, कामना अपनी तरफ खींचती है। एक बड़ा दुर्दांत राक्षस जंजीर एक हाथ में बांधे हुए है और दूसरे हाथ में एक महिला दर्शाई गई है जो कामना बताई गई है। उसके दूसरे हाथ में उसने भी जंजीर बांध करके रखी है। दोनों के दोनों अपनी तरफ को खींच रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने उसमें बताया एक अज्ञानता है और दूसरी उसकी कामना है, जो लालच दे करके, ईर्ष्या दिखा करके, अहंकार के वशीभूत करके, दंभ से बांध करके अपनी तरफ खींच रहे हैं। इन्हीं को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बोलते हैं। ये प्रपंच है जो जीव को अपनी तरफ बंधन में बांध करके अपनी तरफ खींच रहे हैं। परंतु अगर इसके प्रकोटे से वो बाहर निकलता है तो परम पूज्य गुरुदेव ने उसके ऊपर दो चित्र और दिखाए हैं। एक महिला अपने पुरुष के गले में माला डालती हुई दिखाई है। दूसरे चित्र में भाई भाई के बीच में वो प्रेम दिखाया है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं जो अपने जीवन की उन ऊंचाइयों पर चढ़ना चाहता है तो जिज्ञासा जब मैच्योर होती है तो वो आस्था बनती है। आस्था बनती है और आस्था जब पकेगी, आस्था को अगर आप पकाना चाहते हैं तो उसके लिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं स्वाध्याय से मन के अंदर पवित्रता का प्रादुर्भाव होता है। क्योंकि पिछले प्रवचनों में मैंने आपको बताया था आपकी अंतरात्मा और परमात्मा कुछ नहीं कर सकते। जो परिवर्तन आता है वो अपने मन से आता है। जब ये पवित्रता आदमी के अंदर पैदा हो जाती है तो यहीं से व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। और इस आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत के लिए जब यहाँ से व्यक्ति को, मैंने अभी 2-3 दिन पहले जिस दिन मैं भोजपुर गया था उस दिन आप लोगों को बता रहा था, ये बताया था कि आध्यात्मिक जीवन शुरू जो होता है वो संयम से होता है।
संयम के उसके साथ शुरुआत होती है। और उस दिन ही मैंने बताया था, रीता ने ही मेरे से पूछा था कि आत्मज्ञान कैसे हो। जब संयम पकता है, जब संयम पकता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दंभ, द्वेष ये सब अपने आप हटने लग जाते हैं। और इनके हटने से हमारे अंदर आत्मबोध की स्थिति पैदा होने लग जाती है। और आत्मबोध होने के बाद में व्यक्ति की स्थिति और परमात्मा की स्थिति दोनों एक स्थिति को प्राप्त होने लग जाते हैं। समानता होने लग जाती है, समता आ जाती है दोनों के अंदर, दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। मैं आपसे यही कहूँगा, दोष दर्शन की जो प्रक्रिया है, जिसने इसको पकड़ लिया उसके अंदर उसकी सखी सहेली के रूप में या उसके परिवार के रूप में अरुचि, कुंठा, खीज, झल्लाहट, उड़न, द्वेष ये सब अपने आप पैदा होने लग जाएंगे। पैमाना यही है अपने जीवन चरित्र को नापने का कि आप अपने अंदर ये देखें, ये बुराइयां मेरे अंदर हैं तो नहीं। अगर हैं तो आप इनके अंदर निवास करते हैं और आपने अपने आप अपने लिए नरक बना करके रखा हुआ है। अगर इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो अपनी शुरुआत संयम से करनी पड़ेगी। और संयम इंद्रिय होता है। गुरुदेव ने संयम के बारे में भी लिखा है, समय संयम, इंद्रिय संयम, धन संयम, साधन संयम, ये संयम परम पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं, उनको हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आदमी को घर का भोजन करना चाहिए, क्योंकि पूर्ति बाहर से कभी नहीं होती है। बाहर का व्यक्ति व्यापार करता है, परंतु घर की माँ, पत्नी वो व्यापार नहीं करती है। उसका उद्देश्य है अपने परिजन की पूर्ति करना। परंतु व्यक्ति उसी कर्म को करने के लिए जब बाहर के होटलों का या किसी का सहारा लेता है तो उसका संयम खत्म होता है और व्यक्ति के स्वार्थ, लोभ, मोह ये जगते हैं। और जगने के कारण व्यक्ति अपने उस संयम को तोड़ करके बाहर की तरफ जाता है, बाहर की तरफ जाता है, अपने दायरे को तोड़ता है। हमें हर हालत में अपने आप पर उन दायरों को बना करके रखना चाहिए और अपने आप को दायरे के बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं निवेदन करूँगा, जो बात समझाई है, बहुत लंबी चौड़ी बातें करने से वो सब लाभ नहीं मिलेंगे, इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, अपने ऊपर अपने संयम को लगा करके रखें तो निश्चित रूप से वो बात जो हम अध्यात्म के रूप में देखना चाहते हैं वो आपके जीवन में स्वयं घटित होने लग जाएगा। क्योंकि आज मैं घर पर नहीं हूँ, आप लोग ध्यान की प्रक्रिया आगे की स्वतः कल का चला करके पूरी कर लेना। और हो सकता है मुझे अभी 1-2 दिन लगें, इसलिए आगे का आप कर लेना। आज की बात को मैं यहीं पर संपन्न कर रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति।